आज भी बैठा हुआ है। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था, जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना। दोस्तों, पहले लोग कहते थे, आपने सुना होगा पप्पू ने एक देश को कमज़ोर करने के लिए, देश की सेना को कमज़ोर करने के लिए बकवास बयानबाजी की है। तो उस बयानबाजी का मैं आज मेरी इस आशियाना में बैठ करके एक विश्लेषण करता हूं, आप सभी सुनिए। मित्रों, शायद आपने सुना होगा कि राहुल गांधी सेना के पूर्व जवानों के बीच में बैठ करके वहाँ पर बकवास बयानबाजी कर रहा था और देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा कर रहा था। और राहुल गांधी के उस वीडियो को उसके दलाल पत्रकार, जो राहुल गांधी के पालतू पत्रकार है, जैसे अभिचार शर्मा जैसे लोग, वो उस पर राहुल के प्रशंसा में कसिंदे कस रहे थे, राहुल की प्रशंसा में उसका विश्लेषण कर रहे थे। तो आप ये राहुल गांधी का ये वीडियो सुनिए। की विदेश नीति ऐसी रही है कि चीन और पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर साथ नहीं होने देना है। मगर पिछले 8 साल की विदेश नीति ने हालात कुछ ऐसे कर दिए हैं कि चीन और पाकिस्तान न सिर्फ साथ आ गए हैं, बल्कि आने वाले दिनों में दोनों भारत पर एक साथ हमला बोल सकते हैं, या भारत को इन दोनों देशों से एक साथ युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। यह अपने आप में किसी ने सैनिकों की मौजूदगी में यह चेतावनी दी, और मैं चाहूंगा आप उनके इस बयान को सुनें। चाइना हमारी टेरिटरी, हमारी जमीन के अंदर आज भी बैठा हुआ है। पहले हमारे दो दुश्मन थे, एक पाकिस्तान और एक चाइना, और हमारी जो पॉलिसी थी उन दोनों को अलग करके रखने की पॉलिसी थी। फॉरेन पॉलिसी के पीछे यही आइडिया था, जब राजीव गांधी जी वहां गए उसका भी यही आइडिया था कि ये दोनों एक साथ ना हो जाए। पहले लोग कहते थे टू फ्रंट वॉर नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा 2.5 फ्रंट वॉर चल रही है। 2.5 फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे हैं। तो आपने सुना ये वीडियो, इसमें राहुल गांधी बोल रहा है कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ये थी कि हम लोग चीन और पाकिस्तान को अलग अलग रखना चाहते थे, इनको मिलने नहीं देना चाहते थे, इनको आपस में बांट कर रखते थे ताकि ये दोनों हम पर एक साथ हमला ना करें। अब आप ये बताइए कि अगर देश का कोई बड़ा नेता ये कहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये थी, हम चीन और पाकिस्तान को अलग अलग रखना चाहते थे या चाहते हैं, तो क्या इससे चीन और पाकिस्तान दोनों मजबूत नहीं होंगे? क्या इससे चीन और पाकिस्तान की सेना का मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या इस तरह की बयानबाजी से भारतीय सेना का मनोबल कमज़ोर नहीं होगा? आज देश के बड़े नेता, जिम्मेवार नेता अगर इस तरह की बकवास बयानबाजी कर रहे हैं, अरे भाई, आपको अगर यह बात बतानी थी तो आप सैनिकों के बीच में गुप्त रूप से बताते। आप लाइव बता रहे हैं, उसका वीडियो जारी कर रहे हैं, यानी आप पाकिस्तान और चीन को ये बता रहे हैं कि हम आपको बांटे हुए रखना चाहते हैं, हम आपको एक साथ मिलने नहीं देना चाहते। अब सोचिए, अगर अपन किसी दुश्मन को, हम अपने किसी भी दुश्मन को ये बात बताएंगे कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम आपको बांटे हुए रखना चाहते हैं ताकि आप दोनों मिलकर के हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, तो इससे हमारा दुश्मन मजबूत होगा, वो कमज़ोर नहीं होगा। आप अगर सेना भाई, एक देश का सबसे बड़ा नेता अगर ये बोलता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान और चीन को साथ में नहीं मिलने देना, उनको बांटे हुए रखना, ये है, तो ये बयान सुनकर निसंदेह चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ एक होंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे। और वह फिर ये बता रहा है, वो ये भी बता रहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ भारत के ऊपर हमला करेंगे, यानी चीन और पाकिस्तान को भारत के ऊपर हमला करने के लिए उकसा रहा है।
वो उनको बता रहा है कि आप दोनों इस तरह से भारत के ऊपर हमला करो ताकि भारत के ऊपर दबाव बढ़े। लेकिन इस पप्पू को भी ये बात ध्यान होनी चाहिए और चीन पाकिस्तान को भी ध्यान है, भारत के जो हमारे वीर सैनिक है, भारत के हमारे जो वीर बहादुर जवान हैं, वो दोनों नहीं, अगर चारों तरफ से कोई भारत पे हमला करेगा तो उनको धूल सटाने में सक्षम है, धूल सटाने में कामयाब है। चाहे चारों तरफ से भारत को कोई घेर लेगा तो भी हमारे शेर वीर बहादुर सभी दुश्मनों को धूल चटाने में कामयाब है। चीन और पाकिस्तान की तो क्या औकात है, देश चारों तरफ अगर दुश्मनों से घिर जाए ना तो भी हमारे सैनिक कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात इस पप्पू को भी ध्यान होनी चाहिए और चीन पाकिस्तान को भी ध्यान होनी चाहिए। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।